कैसे हो मेरे प्यारे से बच्चों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। कक्षा 10वीं के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ आपके पास 40 डेज यानी 40 दिन का समय बचा है। अब सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, सर कहां से शुरू करें, सर कहां पर खत्म करें, सर समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत डर लग रहा है। सर प्लीज सर इस बार पास करा दो। ऐसे ना जाने कितने ढेरों सारे कमेंट मेरे को कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहे थे कि सर 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 प्लीज प्लीज पास करा दो, पास करा दो। अब नहीं होगा सर, थोड़ा सा हेल्प कर दो। तो भाई आपको गजब तरीके से तैयारी कराने वाला हूं मैं, तो इस वीडियो को देखना और जो इसमें पैटर्न बताने वाला हूं उस पैटर्न को फॉलो करना, आपका काम हो जाएगा, फिक्र नॉट। ठीक है, प्यारे से थॉट के साथ में शुरुआत करते हैं। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। स्कूल के पेपर और उनमें टॉप करना लाइक आम बात है। स्कूल में आपके पेपर होते हैं, ठीक है, आप वहां पढ़ते हो, आपके वहां टीचर्स मतलब बिल्कुल परखे हुए होते हैं जिनको आप जानते हो। लेकिन आप जब दूसरी जगह पेपर देने जाओगे वहां नया माहौल, नए सर होंगे, क्या पता उनका बिहेवियर कैसा हो, क्या वो आपको थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे या नहीं, है ना। बहुत से डाउट चलते रहते हैं। लेकिन आप जब यहां अपने स्कूल में देते हो वहां कोई डर नहीं होता, बेधड़क बिंदास होकर लिखते हो। जब वहां आप टॉप करते हो तो आप समझते हो भैया मैं तो बोर्ड एग्जाम में भी मस्त टॉप करूंगा। लेकिन जब बारी आती है पेपर की, बारी आती है कॉपी में लिखने की, और वो भी दूसरे स्कूल में दूसरे अध्यापक के सामने, वो भी अलग अलग स्टूडेंट्स के बीच में, तो भैया डर के मारे हाथ कांपने लगते हैं, अरे रे ये क्या हुआ। तो भाई वही चीज बेकार हो जाती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं। तो देखो खंड आ यानी कि स्टार्टिंग होती है आपकी बहुविकल्पीय प्रश्नों से, जो कि आपके 20 अंक के आते हैं। ठीक है, जिसमें आपका हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय रहता है, इससे 5 प्रश्न आएंगे। हिंदी पद्य का रहता है, इसमें से 5 प्रश्न आएंगे। बाकी के जो 10 प्रश्न हैं वो काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे कि रस अलंकार और छंद, यानी कि रस छंद अलंकार में से भी आपसे जो है बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। उसके बाद आपका हिंदी व्याकरण, शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग, समास द्वंद्व और तद्भव, इनमें से भी आपसे एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भैया ये तो रहा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछने का, जो कि बहुत सिंपल होता है, बहुत मेथड लगता है आपको। ठीक है, क्योंकि सिंपल क्यों लगता है? अरे यार एक OMR सीट मिलेगी और OMR सीट दिखा दो कैसे होते। देखो OMR सीट ऐसी होती है, मेरे पास है, वो अवेलेबल है, फिक्र नॉट। ठीक है, तो OMR सीट में भैया मेरे को तो 20 क्वेश्चन का तो आंसर करना है, मैं तो कर लूंगा, मुझे क्या डर है, आराम से हो ही जाएगा। लेकिन भैया जब हाथ में कॉपी आती है, सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, तो डर के मारे थर 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 कांपने लगते हैं। ठीक है, ये है आपकी जो है OMR सीट, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी। देखो इस तरीके से आपसे इसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जो अभी मैंने आपको पॉइंट गिनाए थे ना, गद्य के काव्य के बहुविकल्प प्रश्न, रस छंद अलंकार, ठीक है, द्वंद्व समास वगैरह जो भी था वो सब इसी में आपको आंसर करने होंगे। लाइक बहु ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कि भैया पहले का B है तो ये कर दो, दूसरे का B है तो ये कर दो, तीसरे का C है ये कर दो, है ना, चौथे का A है तो ये कर। तो इस तरीके से आपको आंसर फिल करना होगा सभी का। ठीक है, लेकिन इनको भी बड़े अच्छी तरीके से भरना होगा, बहुत डाउट रहता है बच्चों को इसमें। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है OMR सीट के ऊपर, तो आप इस के ऑप्शन में जाकर देख सकते हो, वहां वीडियोस के ऑप्शन में प्रॉपर मैंने वीडियो डाला हुआ है भाई, कि हाँ ऐसे ऐसे आपको कॉपी फिल करनी है, इस तरीके से आपको OMR सीट में एंट्री करनी है, यहाँ आपको ये लिखना है, यहाँ आपको वो लिखना है, पूरा मैंने भाई प्रॉपर डिटेल में मैंने वहां पर बताया है। ठीक है, लेकिन आप तब भी ना कर पाओ तो भाई मैं इसमें अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो है यहां से
वो टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। देखो टोटल हिंदी का पेपर जो होता है आपका भैया, टोटल जो आपका हिंदी का पेपर होता है भाई वो होता है आपका 70 अंक का, ठीक है। होता तो वैसे 100 अंक की का ही है, लेकिन 100 अंक में से आपको 30 अंक जो है स्कूल वालों की तरफ से मिलते हैं। अगर आपको 30 अंक ये पूरे मिल गए तो रियलिटी में आपको सिर्फ पास होने के लिए, अगर सिर्फ आपको पास होना है, सच बता रहा हूं, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आपको सिर्फ 3 अंक की मेहनत करनी है, ठीक है। 3 अंक की मेहनत करनी है आपको और आप 33 अंक पर पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो भाई आपको इन 70 अंक के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 70 अंक आपको बैठे बिठाए नहीं मिलने वाले। ओके, अब ये 70 अंक हैं, इनमें से आपसे 20 अंक के ऑब्जेक्टिव पूछ लिए गए। अब बाकी के 50 अंक का भाई आपका रिटन का रहता है, यानी कि लिखने का। जितना लिखोगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, परिणाम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब तो ये परिस्थिति हो जाती है भाई इसमें करो या फिर मरो, नहीं करोगे तो फिर मरोगे, ठीक है। तो संस्कृत व्याकरण यानी कि सर्वनाम तद जिस्म, और 6 पर है वाक्य का स्वरूप, 7 में वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, पद परिचय विकारी एवं विकारी शब्द, ठीक है। उसके बाद खंड बा है जिसमें आपके गद्यांश पद्यांश, ठीक है, जो कि यहां से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये रहा 50 अंक का यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। गद्यांश जो कि आपके 6 अंक के आते हैं, पद्यांश ये भी आपके 6 अंक के आते हैं, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, ठीक है। तो ये आपके बड़े भैया छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, आपको दिखते सरल हैं भैया, बहुत सरल हैं, बहुत आराम से कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता ना। ठीक है, तो यह आपका संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, ठीक है। संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, निर्धारित खंड काव्य का धनांक एवं तथ्य आधारित प्रश्न, ये 3 नंबर के आते हैं भैया। ये 3-3, 5-5, 6-6 नंबर के टॉपिक आपको बड़ा कहते हैं कि अंक प्राप्त करवाते हैं। आपको वाकई में बहुत अच्छे अंक मिलेंगे इन टॉपिक्स की वजह से। अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में चाहिए, पूरे सर भैया डिटेल में बता दो और अच्छे से समझा दो, सर हो नहीं पाएगा, मतलब आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा सर सभी टॉपिक्स का एक एक मैराथन लेके आओ बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर मैं आपको जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है। फिर मैं पूरा आपको डिटेल में प्रॉपर समझाऊंगा कि हाँ भाई ये टॉपिक ऐसे है, ये टॉपिक वैसे है, ठीक है। अब इसके बाद निर्धारित गद्य खंड की पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय लिखिए। जीवन परिचय लेखक और कवि दोनों का देखने को मिलेगा 10 अंक का टॉपिक। निर्धारित पद्य खंड की पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना, ठीक है। उसके बाद संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से तटस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी कि आपके हाथ में पेपर होगा, उस पेपर में जो श्लोक ना आया हो उस श्लोक को आपको यहां लिखना होगा। उसके पता आपको कितने अंक मिलेंगे भैया? 2 अंक मिलेंगे। पत्र लेखन इसके आपको 4 अंक मिलेंगे, ठीक है। संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दिए, यानी कि 4 आपको संस्कृत में श्लोक लिखे हुए होंगे, उनका आपको संस्कृत में ही आंसर करना है, यानी कि उत्तर देना है। इसके आपको 2 अंक मिलेंगे। 10वें नंबर पर आपके रहते हैं निबंध रचना, जिसमें आपका वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या एवं स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा, पर्यावरण, बिजनेस से संबंधित कोई सा भी निबंध आ सकता है, ठीक है। उस निबंध को लिख देना, 7 अंक का आपका निबंध आएगा। इस तरीके से ये तो रहेगा आपका टॉपिक। अब मैं आपको बताता हूं आपको अभी से किन टॉपिक्स को तैयार करना है जिनसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जो ज्यादा अंक के हैं। देखो पहला तो भैया गद्यांश, दूसरा है आपका पद्यांश। पहला क्या है? गद्यांश, दूसरा पद्यांश, ठीक है। तीसरा है आपका जीवन परिचय,
चौथा क्या है आपका निबंध, ठीक है। पांचवा क्या है आपका पत्र, ठीक है। 6 आपका क्या है भैया खंड काव्य। अगर मैं इन टॉपिक्स की बात करूं तो ये भी टॉपिक्स कम अंक के नहीं है, देखो 6 अंक 6 अंक 10 अंक, लेखक और कवि दोनों आ गए इसमें। निबंध 7 अंक, पत्र 4 अंक, खंड काव्य 3 अंक। देखो 6 और 6 12, 12 और 10 22, 22 और 7 29, 29 और 4 33, 33 और 3 36 अंक। अगर आप इन 6 टॉपिक्स को भी तैयार कर लेते हो तब भी आपको 36 अंक इसके और 30 अंक प्रोजेक्ट फाइल के, 66 नंबर कहीं तक मिल जाएंगे। अगर आपको पूरा डिटेल में करना पड़ेगा तो भाई फिर आपको जो है यहां पर संस्कृत बहुत अच्छे से कवर करनी होगी। क्या संस्कृत बहुत अच्छे से कवर करनी होगी, तब आप कर पाओगे, ठीक है। और जो बहुविकल्प प्रश्न है भैया मैं उनको कठिन नहीं मानता, ना ही मैं उनको कठिन मानता हूं और ना ही मैं उनको इतना ज्यादा वैल्यू देता हूं कि वो भैया उनके लिए बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा। उनको अगर 2 या 3 दिन आप ढंग से देख भी लेते हो, पढ़ भी लेते हो तो उनको कवर कर लोगे। तो 20 अंक आप जो है 36 में उसका रख लो, तो 20 और 36 भैया 56 नंबर आपके इन टॉपिक से ही तैयार हो जाते हैं। संस्कृत का पोर्शन जो है वो थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि संस्कृत श्लोक का अर्थ पूछ लेता है, गद्यांश पद्यांश पूछ लेता है, उसके बाद उसका जो है 2-2 नंबर का अर्थ पूछता है कि संस्कृत को 2 नंबर में लिख कर बताओ, मतलब 2 सवालों का जवाब दो, ठीक है। एक श्लोक बता दो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो संस्कृत कहीं तक थोड़ी बहुत आपको डिफिकल्ट लगेगी, कठिन लगेगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप बेहतर ना कर पाओ, बेहतरीन ना कर पाओ, ठीक है। तो कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत आएगी? मेरे अकॉर्डिंग यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो भैया फिर वो खुद ही जिम्मेदार है इन चीजों के लिए, ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको जो है भैया स्टडी से रिलेटेड क्लास 10 से संबंधित जितनी वीडियो चाहिए वो सब आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।